महापुरुषों को पूछो ये नाम की बख्शीश, नाम कैसे प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज ने अपना सारा जीवन इसी की खोज में निकाल दिया। जब इसकी खोज में निकाल दिया और उन्होंने प्राप्त करके और आपको मुफ्त में दे दिया, फ्री में, आपसे कुछ नहीं लेना पड़ा। क्यों नहीं देना पड़ा? अगर आपको देना पड़ता, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर फ्री की गोली दे दे तो कहते हैं इतना विश्वास नहीं करेंगे, भले वो खड़िया की गोली हो और वो 1 रुपया वाली गोली के और 50 रुपया ले ले, तो आपको विश्वास इतना कर जाइयो कि आप लोग जो है ये कहें डॉक्टर बहुत बढ़िया है, देखो बाकी दिन 50 रुपया गोली, भले कुछ तो ना करे। इसीलिए स्वामी जी महाराज के इस भेद को आपने नजरअंदाज कर दिया। हम लोगों ने नजरअंदाज इसलिए कर दिया कि आपको पास कुछ देना नहीं पड़ा। जब आपको देना नहीं पड़ा तो इसलिए उतनी ही अहमियत समझी। लेकिन अब हो जाओ होशियार, बताया है। अब ये गफलतबाजी नहीं चल पाई, चल गई तो चल गई। बताया है जगत है 2 धारी तलवार, एक धार मन मैला होता और एक अबदुले बेकार। इधर तो मैला ही होता है, ये संसार में जो है मैल का कचरा का ढेर है, अंबार है। और संत दरबार में हम कितनी देर तक जाते हैं। आज ये यहाँ पर संत दरबार लगा हुआ, उनकी चर्चा हो रही है, और उनके ही बुलाए हुए और भेजे हुए हमारो आप लोग आए हुए इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होने के बाद में और उन्हीं के आदेश और निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जब उन्हीं के आदेश और निर्देशों का पालन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होने के बाद में अब आपको सोचना चाहिए, आपको इस सत्संग में आने का, अगर यहाँ से कुछ न ले जा पाए तो आना भी व्यर्थ और जाना भी व्यर्थ। इसीलिए भाई बताया है कि इस भौतिकवाद दुनिया में इसको किसी ने आज दिन तक पूरा नहीं कर पाया। भौतिक जो है किसी ने पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं पूरा कर पाया? आप ये सोच रहे हैं कि हम इस गांव में, इस घर में, इस गांव और यानी कितने दिन से रह रहे हैं, और इसको छोड़ कर गए भी एक दिन जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा, इससे पहले सोचो कि आपने भी इससे पहले कहीं जन्म लिया होगा। जन्म लेने के बाद में आपने आपने जो आज ये पसारा दिखाई दे रहा है, भी आपने इकट्ठा किया होगा। जब इकट्ठा किया है, उसको छोड़ करके चले आए, उनकी चिंता चाह परवाह ना रही, तो बताओ यहाँ की क्या बनी रहेगी? यहाँ से कितना ले जाएंगे? यहाँ से कितना ले जाएंगे? बताया है कि यहाँ से जितने, यानी आप इतिहास पढ़ रहे हो, सबने लूटपाट करके इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में जब इस दुनिया से गए तो खाली गए, और खाली जाने के बाद में आपको उस दरबार में फिर प्रवेश करना पड़ेगा जहां से आप आए। हाँ साहब, उस दरबार में आपको फिर जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो आपने वादा किया है, इसी जवान से जब वादा किया है तो, और यही मोह लेकर के आप फिर जाएंगे। जब इस पर कालमा लग जाएगी, धब्बा इस पर लग जाएगा, तो फिर ये दोबारा जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए वादा किया है आपने, माँ के गर्भ के अंदर आपने वादा किया है
और यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में एक चौपाई भी लिख दी। जब वायदा किया और चौपाई लिख दी, कहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राते। बताया सब तज के भजन करूं, दुकान के लिए, दफ्तर के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए आपने 1 घंटा भी नहीं मांगा। जब उल्टे लटक रहे थे, गर्भ के अंदर उल्टे लटक रहे थे, नीचे को सर था, ऊपर को पैर था, उस समय 5 महीना 10 दिन का पिंड हो गया। उस समय आपका कान भी खुला था, आंख भी खुली थी और नाक भी खुली थी, इसीलिए उस समय सुन रहे थे। अब जो है हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। हमसे कहने में अगर कोई शब्द निकल गया हो तो छोटा समझ करके माफ कर देना। अब हमारे अध्यक्ष जी आएंगे और आपको एक एक बात बड़ी बड़ी अच्छे ढंग से